सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या किया है, ब्रह्म का निरूपण कर दिया और जीव और जगत जो भिन्न प्रतीत होते हैं इनकी भी ब्रह्म रूपता ही बतला दी कि अविद्या उपाधि से जो ब्रह्म है उसमें जीव भाव कल्पित है और इसी प्रकार ये जीव भाव से ही फिर क्या होती है, इसके संकल्प से उस अधिष्ठान आत्मा में ब्रह्म में ये दृश्य जगत की प्रतीति होती है, कल्पना होती है और ये भी वास्तव में क्या है, मिथ्या ही। जैसे रज्जु में सर्प है इसी प्रकार से जगत भी और जीवत्व भी दोनों के दोनों ब्रह्म अधिष्ठान आत्मा मुझ चेतन में कल्पना मात्र, ये बात बतला दी गई है। और यह जो ब्रह्म है सच्चिदानंद स्वरूप है और ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आदि भाव से रहित है, निर्विकल्प है, केवल अखंड चिन्ह मात्र है। ऐसे परम तत्व परम ब्रह्म को बुद्धिमान लोग जानते हैं। तो ब्रह्म का निरूपण किया है कि वह अहेय है, अनुपादेय है, न तो ग्रहण के ही योग्य है न त्याग के ही योग्य है। ग्रहण के योग्य क्यों नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। और त्याग के योग्य क्यों नहीं है, क्योंकि सबका अपना आत्मा है, क्योंकि व्यापक है, क्योंकि एक ब्रह्म ही सच्चिदानंद घन रूप होने से उसमें दूसरे का द्वैत का प्रवेश संभव नहीं है, इसलिए उसका न त्याग किया जा सकता और न ग्रहण किया जा सकता। मन वाणी का अविषय है। ऐसा जो अप्रमेय ब्रह्म है, जो महान तेजोमय महान प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है, जिसकी चिन्ह मात्रता का ज्ञान रूपता का कभी बाद नहीं होता। सब सोते हैं कभी जगते हैं, लेकिन जो ब्रह्म है वो क्या है, नित्य ही निरंतर ही चिन्ह मात्र रूप, उसके ज्ञान बोध अनुभूति का कभी लोप नहीं होता। इसी कारण से तो क्या कहा है, चेतन है ना, और जो जड़ है अंतःकरण आदि उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर स्वयं अन्यों को प्रकाशित करते हैं जड़ होते हुए। लेकिन चेतन जो निरंतर प्रकाश रूप है, स्वयं ज्योति है, वो अपना आत्मा है और उसको न जानने से और अनात्म देह आदि को ही मैं मानने से इसको बंधन रूपता की प्राप्ति हुई।
अन्यथा ये निर्बंध ही मुक्त स्वरूप ही है, ब्रह्म ही है, परमात्मा रूप ही। तो ये बात बतला दी गई है। और आपको कल ये भी बताया था कि जो जानने योग्य ज्ञान कहो, तत्व कहो, जितना है उतना बतला दिया गया। अब इसको ही भिन्न भिन्न युक्तियों के द्वारा, भिन्न भिन्न जो है विधि के द्वारा समझाना है। क्यों? क्योंकि दुर्विज्ञेय है। अनेक बार अलग अलग जो सिद्धांत या साधन या प्रक्रिया है, इनके द्वारा समझ में आ जाए, सिद्धांत समझ में आ जाए। भिन्न भिन्न ये क्या है? प्रक्रियाएं। चाहे पंचकोश विवेक की प्रक्रिया हो, चाहे अवस्था त्रय के साक्षी ये प्रक्रिया हो, चाहे स्थूल सूक्ष्म कारण देह मैं नहीं हूँ, चाहे ये प्रक्रिया हो, है ना। तो इन सब विविध प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या बात कराना है, क्या बोध कराना है? अपनी आत्मा का ही बोध कराना। तो अब जो कहना था वो तो कह दिया है, लेकिन अब भिन्न युक्ति के माध्यम से समझाएंगे। उससे पूर्व अब महावाक्यों का विचार करते हैं। इसका महावाक्य एक होते हैं अवान्तर वाक्य और एक है महावाक्य। तो जैसे 4 वेद हैं और चारों वेदों के एक एक महावाक्य। कितने महावाक्य हुए? 4 ही महावाक्य हुए ना। 4 वेद और चारों का एक एक महावाक्य है। तो अब उन महावाक्य का विचार करें। ये महावाक्य क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि परमात्मा के स्वरूप का, अपनी आत्म स्वरूप का कथन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये जो 4 महावाक्य है, आत्मा की ब्रह्म रूपता का क्या एकत्व का प्रतिपादन करने के कारण से इनको महावाक्य कहा। महावाक्य क्यों कहा है? कहीं पर जीव का प्रतिपादन है, कहीं पर ब्रह्म का प्रतिपादन है, कहीं पर जगत का, लोक परलोक का प्रतिपादन है वेदों में। लेकिन इन वाक्यों को ही महावाक्य क्यों कहा है? क्योंकि ये वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता बतलाने वाले। इसी कारण से ये क्या है? महावाक्य। तो कौन कौन से महावाक्य हैं? एक तो है प्रज्ञानम ब्रह्म, एक है अयम आत्मा ब्रह्म, एक है तत्त्वमसि और एक है अहम ब्रह्मास्मि। कितने हो गए? है ना। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि। इन चारों वाक्यों में क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता बतला रहे। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान जो ये जीव है क्या है? ब्रह्मा, ब्रह्म है। बतला दिया तो प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान जो है वो क्या है? ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है क्या है? ब्रह्म है। हो गया ना, आत्मा भी और ब्रह्म भी। और तत्त्वमसि, उसको अब समझाएंगे। तत् त्वम असि, वह तू वही है, तू वही है। और फिर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो क्या बतला दिया है? जीव और ब्रह्म की अभेद, अभिन्नता, एकता बतलाई। इसीलिए क्या है ये? महावाक्य। वाक्य तो बहुत सुने आपने,
और महावाक्य कितने बदलाए? 4। याद रहेंगे? प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 वेदों के 4 महावाक्य। और बाकी जितने भी वाक्य, जितना भी उपदेश है, वो सब का सब क्या है? अवांतर वाक्य। उनको क्या कहते हैं? अवांतर। अवांतर माने बाह्य, दूसरे। लेकिन महावाक्य तो 4 ही। क्यों महावाक्य? ये भी बतला दिया, अभेद का प्रतिपादन करते हैं इसलिए। अब इन महावाक्यों का विचार करेंगे इस प्रकरण के द्वारा, क्योंकि महावाक्य का विचार से ही क्या होता है? संदेह रहित आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध होता है। कि जिस बात को वेद कह रहे हैं, जिस बात को संत आचार्य लोग युक्ति के माध्यम से समझा भी रहे हैं और उन्होंने अनुभव भी किया है, और वही बात सुन करके समझ करके जब साधक अनुभव कर लेता है, इसलिए इससे ज़्यादा सत्य कुछ हो नहीं सकता। इसलिए इनको महावाक्य कहा। इन महावाक्यों के द्वारा साधक विचार करके अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव करते। अब आप एक बात बताओ, यदि ज्ञान ना हो तो अंधेरा ही है ना, अंधकार ही है। तो वेद भी और संत भी युक्ति के माध्यम से क्या ज्ञान बता रहे हैं? अभेद ज्ञान बता रहे हैं। यदि केवल वेद कहे और युक्ति से सिद्ध ना हो तो वो भी, और अनुभव में भी ना आए तो उसको सत्य नहीं कहा जा सकता। और वेद ना कह रहे हो, केवल युक्ति से समझ में आता हो तो उसको भी सत्य नहीं कहा जा सकता। और केवल अनुभव में आ रहा हो तो उसको, और वेद ना कह रहे हो और युक्ति युक्त ना हो तो वो भी सत्य नहीं कहा जा सकता। इसको कहते हैं श्रुति, युक्ति और स्वानुभव। श्रुति माने वेद और युक्ति माने गुरु की युक्ति, उनके उपदेश, और स्वानुभव माने अपना अनुभव। तब जाकर के ज्ञान पूर्ण होता है। क्या होता है? ज्ञान पूर्ण। तब जाकर के ज्ञान की पूर्णता, अनुभव जब हो गया। और जब तक अनुभूति नहीं है तब तक ज्ञान की पूर्णता नहीं है। आपका ज्ञान क्या है? अधूरा है। तो अनुभूति के लिए प्रयत्न करें, लेकिन उससे पूर्व पहले वेद का तात्पर्य समझ ले। तो इन महावाक्य का विचार करेंगे 243वां श्लोक के द्वारा। तत्त्वं पदाभ्यामभिधीयमानयोर् ब्रह्मात्मनोः शोधितयोर्यदित्थं श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यग् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। तत्त्वं पदाभ्याम अभिधीयमानयोः ब्रह्मात्मनोः शोधितयोः यद इत्थं श्रुत्या तयोः तत्त्वमसि
तत्त्वमसि इति सम्यग् एकत्वम् एव प्रतिपाद्यते मुहुः। तत्त्वं पदाभ्याम महावाक्य लिया है तत्त्वमसि। तत्त्वमसि इति श्रुत्या क्या है? तत्त्वमसि। तत्त्वमसि जो है छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ऋषि अपने पुत्र को 9 बार उपदेश दिया। कितने बार? तत्त्वमसि, तू वह है, तू वह है, तू वह है। 9 प्रकार से उसको ये बात समझाई है कि तू वही है, तू ब्रह्म है। क्या बतलाया है? तू ब्रह्म है। 9 बार एक ही उपदेश दिया। और 9 बार छोड़िए, यदि 90 बार भी दिया जाए, 900 बार दे करके भी यदि निश्चय हो जाए, अनुभव हो जाए, तो बड़ी बात। क्या है? बहुत बड़ी बात। इस माया के गढ़ को, इस किले को फतेह करना बच्चों का खेल। बड़े बड़े महारथी जिन्होंने अनेकों युद्ध जीत डाले हैं, धन भूमि पता नहीं कितना कुछ जीत डाला, लेकिन इस मन और माया के चंगुल से मुक्त नहीं। मन और इस मन के संकल्प और इन आसक्ति में उलझे रहते हैं। और माया जो अज्ञान है, जो संपूर्ण ये सारा का सारा माया का ही कार्य है। ब्रह्मलोक तक जितना भी द्वैत है, प्रपंच है, सृष्टि है, उपाधि है, भिन्नता है, सबका सब क्या है? माया मात्र ही, माया का ही कार्य है। तो इस मन और माया, इसका अतिक्रमण करना बच्चों का कार्य नहीं है। तो यदि 9000 बार और 9 लाख बार और 9 करोड़ बार और 9 अरब बार भी उपदेश दे करके ये निश्चय हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, तो क्या है? बड़ी बात। क्या है? छोटी बात है, बड़ी बात है? बहुत। इससे बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं संसार में। ये तो वो जो अगस्त्य जी थे, उन्होंने क्या पान किया था? समुद्र पान किया था। और ये क्या पान कर जाना है? इस ब्रह्म विद्या से सारा का सारा द्वैत प्रपंच का पान कर जाना है। बच्चों का खेल है क्या? समुद्र पीना ही बच्चों का खेल नहीं है। और ये क्या है? सारा का सारा द्वैत दृश्य नाम रूपात्मक प्रपंच का क्या कर लेना? पान कर लेना। वो आप सोचिए, जो कमजोर दिल वाले हैं, जो कायर है, जो बहिर्मुखी है, जो संसारासक्त विषयासक्त है, मोहासक्त है, उनके लिए उनके लिए तो सर्वथा असंभव, प्रवेश ही नहीं। प्राप्ति उपलब्धि की बात तो बहुत दूर, क्या है? प्रवेश भी नहीं। तो सारे के सारे ब्रह्मलोक को, शिव विष्णु लोक को, और भी जितने लोक परलोक है, और ये सारा दृश्य वर्ग को है, और मैं मेरे को, और पद प्रतिष्ठा को, और मान सम्मान को, और जीव भाव को, और अहंकार को, सबको क्या कर जाना है?
पान कर जाना है, पी जाना है, और क्या रह जाए? ब्रह्मानंदम रसम पीत्वा ये उन्मत्त योगिनः इंद्रोपि रंकवत भाति का कथा नृपकीटका। ब्रह्मानंद रूपी रस पी करके जो योगी लोग जो मस्त है, इंद्रोपि रंकवत भाति, उनके सामने तो क्या, इंद्र भी भिखारी के समान है। उनके द्वार में पर, उनकी देहली पर इंद्र भी क्या है? भिक्षुक है। का कथा नृपकीटका, इन राजा रूपी कीड़े मकोड़ों की तो बात ही क्या। ये राजा महाराजा तो क्या है, सबके सब कीड़े मकोड़े हैं। इंद्र भी जहाँ पर भिखारी बना हुआ है, झोली टांगे हुए हैं बगल में, ऐसा कौन, किनके सम्मुख? जो अपने ब्रह्मानंद रस के पान में निमग्न है, डूबे। बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात नहीं है ये, बिल्कुल यथार्थ है, पूर्ण सत्य है, बढ़ा चढ़ाने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि इंद्र भी और ब्रह्मा भी और विष्णु भी और शिव भी सबके सब क्या है? उपाधि मात्र है, सबके सब क्या है? कल्पित मात्र है। एक अधिष्ठान ब्रह्म आत्मा ही सत्य है, बाकी सब कल्पित। इसलिए इंद्र क्या है? भिखारी नहीं होगा क्या? भिक्षुक है। ऐसे ज्ञान निष्ठा संपन्न जो ज्ञानी लोग, इसलिए इस जगत दृश्य का पान कर जाना साधारण पुरुषों का कार्य नहीं। यही तो बड़ी बात है। तो अब देखो, तत्त्वमसि, ये जो छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु, मतलब देखो, आप लोग पता नहीं क्या क्या देते हो अपनी संतानों को, और पहले लोग क्या देते थे अपनी संतानों को? क्या देते थे? ब्रह्म ज्ञान, संस्कार, शिक्षा। आप क्या देते हो? हैं? पुस्तक दे दोगे, वस्त्र दे दोगे, भोजन दे दोगे, हैं? धन संपत्ति दे दोगे, संस्कार वो तो देंगे नहीं, शिक्षा देंगे नहीं। और ज्ञान तो यदि दे कहाँ से, जब खुद को ही नहीं देंगे तो कहाँ से, जब ऐसे विद्यालय में स्वयं ही नहीं पढ़े। पहले जो स्वयं पढ़ा हो तभी तो क्या करेगा, वो दूसरों को पढ़ाएगा। जो स्वयं ही नहीं पढ़ा है वो तो क्या पढ़ाएगा? तो पहले स्वयं पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो तत्त्वमसि ये महावाक्य का उपदेश किया है कि हे पुत्र, तू वही है, अर्थात तू ब्रह्म है, न तू शरीर है, न तू इंद्रिया प्राण अंतःकरण है, न तू क्या है, बच्चा बूढ़ा जवान ही है, तू तो आत्मा ब्रह्म। ऐसा, इससे बड़ी करुणा, इससे बड़ी कृपा, इससे बड़ा दान कुछ हो सकता है क्या? हाँ जी, इससे बड़ी कृपा हो सकती है? इससे बड़ा प्रेम कुछ हो सकता है? हैं? आप लोग तो खुद आफत में पड़े रहते हो और बच्चों को भी उसी आफत में डाल देते हो। जिस आफत में ऐसे दलदल में, और क्या करते हैं, बच्चों को भी उठा के फेंक देते हैं। ले बेटा, मैं नहीं निकल पाया
मैं नहीं बच पाया, तू कहाँ से बचेगा, ले तू भी। हाँ? तो आप क्या करते हो, उसको फेंक देते हो दलदल में। आप भी नहीं निकल पा रहे, वो भी नहीं निकल पा रहा है, सबके सब क्या है, निकलने का प्रयत्न करते रहते हैं निरंतर। और जितना उतना ही क्या होते रहते हैं, हंसते रहते हैं। और उस प्रयत्न को ही क्या समझते हैं कि बस जी ये और हो जाए तो उसके पश्चात तो हम फ्री, ये और हो जाए उसके बाद तो हम निकल जाएंगे, निकल गए हम गंगा जी ना। हाँ, तो बस कुछ भी नहीं है, यूँ ही निकलना शुरू कर दिया था। कब? जब से होश संभाला है तब से क्या कर रहा है, निकलने का प्रयत्न कर रहा है ना। ये करूँगा सुखी हो जाऊँगा, ये करूँगा तो मुक्त हो जाऊँगा, ये करूँगा तो शांति मिल जाएगी, इतना कुछ किया लेकिन हाँ, इतने दिन चला और चला तो इतने दिन चले लेकिन कहीं भी इतने से भी नहीं बढ़े। जीवन भर चलते 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 बूढ़े हो गए, इतना सा बढ़ गए क्या, सरक गए क्या, इतना सा वहीं के वहीं पड़े, चलते चलते नहीं, फंसते फंसते। हाँ, वहीं के वहीं पड़े, वहीं के वहीं, इतने से भी नहीं हिले। ये सच्चाई है। अच्छा जी, तो देखो क्या कर रहे हैं, अपने पुत्र को बतला रहे, पुत्र तू ब्रह्म है। अब इसको समझना है कि देखो इसमें कितने पद हुए, है ना, पद मिल करके वाक्य बनता। जैसे अक्षर मिल करके क्या बनेगा, शब्द, है ना। और शब्द जो है वो उसको हम कहते पद हैं। वो जब विभक्ति आदि लग जाती है उसके, तब वो क्या बनता है, पद बन जाता है, पूर्ण है। और पद मिल करके क्या बनते हैं, वाक्य, है ना। पद मिल करके क्या बनता है, तो वाक्य। तो ये वाक्य है, तत् त्वम असि। तो इसमें पद कितने हुए, 3, तत् त्वम और असि। तत् माने वह, त्वम माना नए आदमी। तो कितने पद हुए, तत् त्वम असि, 3 पद हुए। तो इन 3 पदों के द्वारा ये वाक्य बना है और इसमें आत्मा की ब्रह्म रूपता बतलाते हैं। तो कैसे बतलाएंगे इसको, पहले यहीं पर देखो, तत् त्वं पदाभ्याम अविधीयमानयोः। तत् और त्वं, इन पदाभ्याम माने पदों के द्वारा, अविधीयमानयोः, अविधीयमान मतलब कहा गया, क्या, अविधीयमान माने जैसे होता ना अभिधान और अभिधेय और अभिधान, अविधीयमान। एक तो अभिधान, अभिधान कहते हैं नाम, अभिधान किसको कहते हैं, नाम को। अभिधेय कहते हैं नामी को। और अविधीयमान जो कहा जा रहा है, ठीक है ना, नाम नाम। तो देखो तत् और त्वम, इन 2 पदों के द्वारा अविधीयमान जो कौन कौन है, ब्रह्म। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं, तत् त्वम, इन पदों के द्वारा अविधीयमान जो ब्रह्म और आत्मा, किसका कथन कर रहे हैं, ब्रह्म और आत्मा का। शोधितयोः यदित्थम्, तत् त्वं पदाभ्याम अविधीयमानयोः, शोधितयोः अविधीयमानो मानयोः यदित्थम्, जिस प्रकार से तत् और त्वम इन पदों के द्वारा शोधित, अब इनको क्या करना है, शोधन करना पड़ेगा। तत् और त्वम इन दोनों पदों के द्वारा जो शोधित
रूप से अभिधीयमान जो ब्रह्म और आत्मा, इन दोनों की सम्यक एकत्वम एवा मुहुः प्रतिपाद्यते। सम्यक रूप से एकत्व का ही क्या है, प्रतिपादन किया है। मुहुः माने बारंबार, क्या बारंबार तत्वमसि, छांदोग्य उपनिषद में इस महावाक्य के द्वारा श्रुत्या तत् और त्वम दो पद का शोधितयो, इनका शोधन करने पर कहा गया जो ब्रह्म और आत्मा है, और ब्रह्म और आत्मा का सम्यक एकत्वम एवा, सम्यक रूप से एकत्व ही मुहुः प्रतिपाद्यते, बारंबार प्रतिपादन किया गया है। अब तत् और त्वम पद का शोधन कैसे किया जाता है, ये प्रक्रिया है, थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया। कठिन उनके लिए है जिन्होंने थोड़ा प्रक्रियाओं का बोध कम है, वैसे तो सरल ही है। तत्पद का और त्वम पद का शोधन कैसे करेंगे, तो ये आगे वाले श्लोक में बतलाएंगे ही, आगे जा करके दृष्टांत भी देंगे, उसके बाद स्वयं बतला रहे हैं, नहीं मैं यहीं पर बतला देता। तो यहाँ पर क्या है, आप ये देखो, तत्पद का वाच्य है ईश्वर और त्वम पद का वाच्य है जीव। क्या शब्द के अंदर दो शक्ति होती है, एक वाच्य शक्ति और एक लक्ष्यार्थ शक्ति। शब्द के अंदर क्या होती है, दो प्रकार की शक्ति होती है, मतलब एक तो होता है शब्दार्थ, एक होता है लक्ष्यार्थ। तो ये दो शक्ति होती है। जैसे कोई कहे कि गंगा के किनारे घर है, सड़क किनारे घर है, तो इसका वाच्यार्थ क्या हुआ? वाच्यार्थ तो ये है कि सड़क के ऊपर घर है। अब सड़क के ऊपर घर संभव हो सकता है क्या, कि ऊपर घर और नीचे सड़क है, सड़क के ऊपर घर है। आजकल तो है ऐसा भी, विदेशों में ऊपर बिल्डिंग है, नीचे बिल्डिंग है, और बिल्कुल बीचों बीच हाईवे है, बहुत बड़े बड़े, समझ आ रही? ऊपर बिल्डिंग कम से कम 50 मंजिल और नीचे भी कम से कम 20 मंजिल, और बीच में ऐसे क्या जा रहे हैं, हाईवे जा रहे हैं। हाँ, ऐसे तो सब जगह, बहुत जगह हैं, एक दो जगह थोड़ा है जो मैं एक दो जगह के नाम बताऊं, बहुत जगह है। तो लेकिन इसका यहाँ पर अर्थ क्या है, कोई कहे सड़क पर घर है, इसका मतलब समझना, वाच्यार्थ तो हुआ सड़क के ऊपर, वो संभव नहीं है। तो जहाँ पर वाच्यार्थ संभव नहीं होता वहाँ हम लक्ष्यार्थ करते हैं कि इसका मतलब क्या है, सड़क किनारे घर। इसका मतलब क्या, जहाँ पर वाच्यार्थ असंभव होवे। गंगा पर घर है, चलो सड़क पर तो हो गया, और आजकल तो लोगों ने गंगा के पर भी बना रखे हैं, पिलर डाल के लगा के, और गंगा जी के ऊपर भी बना दिया ना घर। तो गंगा पर घर है, तो गंगा के ऊपर घर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या कर अर्थ करेंगे, वाच्यार्थ तो हुआ गंगा पर घर है, गंगा के ऊपर घर है, पर वहां पर लक्ष्यार्थ करना पड़ेगा, लक्षणा करनी पड़ेगी कि गंगा किनारे घर। तो वैसे ही यहाँ तत्पद का और त्वम पद का वाच्यार्थ समझो। तत्पद का वाच्यार्थ है ईश्वर और त्वम पद का वाच्यार्थ है जीव। जीव और ईश्वर एक हो नहीं सकते, जीव और ईश्वर एक नहीं है, आत्मा और ब्रह्म एक है। समझ आ रही है बात? समझना पड़ेगा ये, यही तो है ना, यहाँ पर मानना कुछ नहीं चलता है। इस अध्यात्म में
इस आत्मज्ञान के मार्ग में, उपासना में, कर्म में सब कुछ मानना ही मानना है, हैं? कहेंगे ये मानो, ऐसा करो, लेकिन यहाँ पर मानना कुछ भी नहीं है। यहाँ सारा का सारा क्या है? समझना है, विचारना है, जानना है, ज्यों का त्यों, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा का वैसा जानना ही ज्ञान होता है। तो यहाँ तो समझना है, जानना है, मानना नहीं। तो अब आप ये देखो, ईश्वर और जीव एक नहीं हो सकते, और आत्मा और ब्रह्म एक है। तो अब यहाँ पर चलो थोड़ा बता ही देता हूँ। तो तत्पद का वाच्य हुआ ईश्वर, और त्वम पद का वाच्य हुआ जीव। अब ईश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर में तीन चीजें, कितनी चीज है? तीन चीजें। क्या क्या है? एक तो ईश्वर, दूसरा उपाधि माया, और तीसरा उपाधि का अधिष्ठान चेतन जो ब्रह्म में है। समझ आया? ईश्वर कहने पर तीन चीजों से मिलकर के ईश्वर बना है, तीन चीजों से मिलकर के ही जीव बना है। ठीक है? तो क्या क्या होता है? उपाधि, उपाधि में चेतन का आभास, कितने हो गए? दो। और उस उपाधि का अधिष्ठान चेतन ब्रह्म, कितने हो गए? तीन। समझ आया? तो ब्रह्म है अधिष्ठान किसका? माया का। माया का अधिष्ठान ब्रह्म, और उस माया में ब्रह्म का जो आभास पड़ा है, उसको क्या कहेंगे? आभास। ये तीनों मिलकर के क्या बन गया? ईश्वर। समझे? तो ईश्वर उपाधि मात्र है, मतलब जो माया में पड़ा हुआ जो आभास है उसका नाम क्या है? ईश्वर है। ईश्वर सचमुच का नहीं है, ईश्वर आभास है। जैसे जीव आभास है, ऐसे ही ईश्वर भी आभास है। ऐसी जीव को लो, जीव में भी तीन चीजें है। क्या है? उपाधि। उपाधि क्या है यहाँ पर? अविद्या। जीव की उपाधि क्या है? अविद्या। अविद्या उपाधि में चेतन का आभास, और उस उपाधि का अधिष्ठान चेतन। अधिष्ठान चेतन, उसको क्या कहेंगे? कूटस्थ। तो कितनी चीजें हो गई? कूटस्थ हो गया, अविद्या उपाधि हो गई, और उसमें आभास हो गया। ये तीन मिलकर के चिदाभास। चिदाभास, अविद्या उपाधि और कूटस्थ, ये तीन मिलकर के क्या बना? जीव। ऐसे ही जो ईश्वर साक्षी कहेंगे, उस अधिष्ठान को क्या कहेंगे? ईश्वर साक्षी, अर्थात ब्रह्म कह दो, ईश्वर साक्षी कह दो। जैसे वहां कूटस्थ कह दिया, कूटस्थ कहो या साक्षी कहो या ब्रह्म कहो, चेतन को एक ही बात। तो अब यहाँ पर क्या है? ईश्वर साक्षी अर्थात ब्रह्म, और माया उपाधि, और उसमें ब्रह्म का आभास। ये तीन मिलकर के क्या बन गए? ईश्वर। और वो तीन मिलकर के क्या बने? जीव। अब वाच्यार्थ तो एक हो नहीं सकता, ईश्वर और जीव तो एक हो नहीं सकते। तो अब इनमें क्या करेंगे हम? इसमें उपाधि भाग को छोड़ देंगे। तो माया को हटा दिया, इधर अविद्या को हटा दिया। तो माया में जो आभास है वो भी हट गया, और अविद्या में जो आभास है वो भी हट गया। तो बच क्या गया? ईश्वर साक्षी अर्थात ब्रह्म, और साक्षी कूटस्थ, ये बच गया ना। जीव में क्या बच गया? कूटस्थ। और ईश्वर में क्या रह गया? ईश्वर साक्षी। ये दोनों एक। उपाधि और उपाधि में जो आभास है उसको हटा दिया, तो क्या रह गया? जीव का रह गया कूटस्थ, और ईश्वर का रह गया ब्रह्म। तो कूटस्थ और ब्रह्म दोनों क्या है? एक। कूटस्थ कहो, साक्षी कहो, और ईश्वर साक्षी कहो, ब्रह्म कहो, दोनों क्या है? वो एक। तो ये प्रक्रिया है, ये कितनी सूक्ष्म प्रक्रियाएं है कि पूरा का पूरा क्या भेद सिद्ध किया है। इसीलिए तो यही मुक्ति का साधन है। इतना युक्ति युक्त और कोई भी दर्शन नहीं।
इसी तरह ये जीवात्मा ब्रह्म है। हाँ, इसी तरह जीव ब्रह्म है। तो जीव ब्रह्म का मतलब है उपाधि अंश को छोड़ दे। उपाधि क्या है? अविद्या। अविद्या को तो हटा रहे हैं। अविद्या हटी तो ये क्या है? साक्षी। और साक्षी क्या है? ब्रह्म है ना। जो चिदाभास है या जो उपाधि का अभिमानी चेतन है जीव, वो ब्रह्म नहीं है, साक्षी ब्रह्म है। ठीक है, तो आगे बतलाएंगे। तो दोबारा ये तो हो गया ना। तत्त्वमसि इस श्रुति के द्वारा तत् और त्वम इन पदों से शोधितयो हो, शोधन जो करके कहा है, यदि थम ब्रह्मात्मनो, ब्रह्म और आत्मा का श्रुत्या, श्रुति के द्वारा सम्यग एकत्वम एकत्वम एवं प्रतिपाद्यते, सम्यक रूप से एकत्व का ही प्रतिपादन किया है मुहुः बारंबार। एकत्व का प्रतिपादन। और जितनी भी श्रुतियां है सबके सब क्या करते हैं? भेद का प्रतिपादन करते हैं। जो भेद का प्रतिपादन करने वाली ज्ञान है उसको आदर नहीं दिया जाता। जो अभेद का प्रतिपादन करने वाले हैं उसी को आदर दिया जाता है। जो अब राम है तो राम सबके भगवान है, उस समय भी सबके भगवान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भेद नहीं किया। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या ऊंचा, क्या नीचा उनकी दृष्टि में नहीं थे, सबको अपनाया है। इसलिए राम क्या हुए? राम भगवान हुए। राम ने सबको स्वीकार किया और इसीलिए सबने किसको स्वीकार किया? राम को स्वीकार किया। क्योंकि राम की दृष्टि में भेद नहीं है। क्या है? अभेद है, इसीलिए वो महान हुए। और जिनकी दृष्टि में भेद बने रहते हैं वो तुच्छता की, निम्नता की निशानी। किसकी निशानी है? छोटेपन की निशानी। और जिनकी दृष्टि में क्या है? अभेद है। तो अभेद दर्शन करना ये किनका काम है? हाँ, ये ज्ञानियों का कार्य है। और भेद का जो दर्शन है वो कौन करते रहते हैं? अज्ञानी लोग भेद का दर्शन करते हैं। ज्ञानी सब में किसको देखता है? अपनी आत्मा को। वो अभेददर्शी है। तो अभेद जो दर्शन कर, जैसे जो एक समान सबके साथ व्यवहार करे तो उसको लोग श्रेष्ठ मानते हैं ना, है? और जो किसी को ज़्यादा दे, किसी को कम दे, है, दुराव छिपाव करे तो वो क्या होता है ना? इसको लोग साधारण समझते हैं कि बुद्धि छोटी है इसकी, ये भेदभाव करता है ना। और जो भेदभाव नहीं करता है तो उसको सब कहते हैं कि हाँ अच्छा। अभेद, और भेद तो अज्ञानी से अज्ञानी की दृष्टि में भेद है, और अभेद करने की सामर्थ्य कितने लोगों में? पशु भी जानता है ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये अलग है, वो अलग। यदि आप ये जानते हो कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो बड़ा ज्ञान है क्या? वो तो पशु को भी है, वो बिल्ली को भी है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग नहीं, किसको नहीं है? और जो सब में एकत्व का दर्शन करे, अभेद का दर्शन करे, वही तो संत है, वही तो परमात्मा है। जो सब में क्या करता है? अभेद दर्शन करता है। शरीर दृष्टि से भी पांच तत्व का पुतला है, और आत्म दृष्टि से भी कि सब में क्या है? एक मैं आत्मा ब्रह्म ही सबके हृदय में विराजमान। अभेद दर्शन करना। अब जो राग द्वेष ईर्ष्या करने वाले वो अभेद दर्शन करेंगे क्या? जो मोह आसक्ति स्वार्थ में डूबे हुए हैं वे अभेद दर्शन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? जिनकी शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि में ही अहमता ममता है वे अभेद दर्शन कर सकते हैं क्या?
अभेद दर्शन करने के लिए तो जो ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभूति आवश्यक, फिर वो क्या है, अभेद है सब कुछ, उनकी दृष्टि में भेद नहीं। तो अभेद दर्शन करना यही क्या है, यही महानता है, श्रेष्ठता है, यही वास्तव में महामानवता कहो या परमात्म निष्ठा। अभेद दर्शन करे, इसलिए किसी में भेद का दर्शन ना करे। निंदा, स्तुति, राग, द्वेष, ईर्ष्या, इनसे शीघ्र से शीघ्र पीछा छुटा के और अभेद की ओर बढ़े। ये क्या करते हैं, आपकी बुद्धि में भेद बैठाते हैं। ये क्या बनाते हैं, भेद बनाते हैं और आपको क्या करते हैं, द्वैत में डालते हैं, संसार में फंसाते हैं। इसलिए इनको जल्दी से जल्दी त्याग करके अभेद के लिए बढ़ना चाहिए, परमात्मा अनुभूति के लिए बढ़ना चाहिए। तो ये तत्त्वमसि इस श्रुति के द्वारा तत् और त्वम, इन पद दोनों पदों के शोधन करने से आत्मा और ब्रह्म का सम्यक रूप से एकत्व ही प्रतिपादन किया गया है। अब आगे 244वां श्लोक देख लीजिए। ऐक्यं तयोर्लक्षितयोर्नवाच्ययोर्निगद्यतेऽन्योन्यविरुद्धधर्मिणोः खद्योतभान्वोरिवराजभृत्ययोः कूपाम्बुराश्यो परमाणुमेर्वोः। ऐक्यं तयोः लक्षितयोः न वाच्ययोः निगद्यते अन्योन्य विरुद्धधर्मिणोः खद्योतभान्वोः इव राजभृत्ययोः कूपाम्बुराश्यो परमाणुमेर्वोः। देखो जी, भिन्न भिन्न किस प्रकार से उपाधि बतलाएंगे। देखिए, खद्योत भानु, भानु माने सूर्य और खद्योत माने जुगनू, है ना। कहाँ सूर्य है और कहाँ जुगनू, बिल्कुल अलग अलग है ना, लेकिन उन दोनों में एक समानता भी है। आकार में बड़े और छोटे हैं, लेकिन क्या है, समानता भी है। भेद तो स्पष्ट दिख ही रहा है कि एक कितना बड़ा है सूर्य और खद्योत जुगनू छोटा सा है। उसका टेम्परेचर कितना है और इसका वो सीमित है, उसका प्रकाश कितना है, उसका प्रकाश सीमित है। लेकिन एक समानता ये है कि जैसे सूर्य क्या है, प्रकाशित करता है, ऐसे खद्योत भी चमकता है ना। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित होते हुए समस्त जो कुछ है दृश्य उसको प्रकाशित कर रहा है। तो ऐसे ही खद्योत भी जुगनू भी चमक रहा है और थोड़ा सा उसका प्रकाश भी होता ही है ना। तो प्रकाश दृष्टि से उपाधि के आकार पर जाए तो भेद है, कोई समानता नहीं। एक कितना विशाल, एक कितना सीमित, लेकिन प्रकाश
रूपता को देखे तो जैसे सूर्य चमकता है इसी प्रकार से जुगनू भी चमकता है। तो दोनों एक हो गए ना उस दृष्टि से, प्रकाश दृष्टि से, चमक दृष्टि से। ऐसे ही राजभृत्यो, जैसे एक तो राजा है और दूसरा क्या है, राजा का सेवक, विरुद्ध धर्म वाले हैं। राजा क्या है, जो बड़ा धनपति है, जो स्वामी है, बहुत ऐश्वर्य समृद्धशाली है, वैभवशाली है, वो क्या है, राजा है। और एक सेवक है जो साधारण है, बेचारा गरीब है और काम करता है। लेकिन इतना होते हुए भी दोनों में एक समानता है ना, कि वो भी मनुष्य है और वो भी मनुष्य। उस दृष्टि से क्या होगी, राजा और सेवक बिल्कुल विरुद्ध है। एक स्वामी एक सेवक है, लेकिन समानता भी है ना। वास्तव में है तो समानता ही, भेद तो उपाधि से आई है। भेद किससे है, भाई सिंहासन पर बैठता है इस कारण से राजा है। अब यदि वो जो सेवक है वो सिंहासन पर बैठ गया तो वो राजा हो गया। तो भेद तो उपाधि से है, वास्तविक भेद नहीं है। वास्तव में तो अभेद है कि दोनों के दोनों इंसान हैं, दोनों के दोनों मनुष्य है। ये क्या है, ये वास्तविकता है। और राजापना और सेवकपना वो तो उपाधि से आए, ठीक है। ऐसे ही कूपाम्बुराश्यो, कूप और कहा अम्बुराशि माने समुद्र, कुआ और समुद्र दोनों विरुद्ध धर्म है बिल्कुल। एक सीमित है और एक कितना विशाल है, लेकिन समानता भी है। पानी भर के ले आइए समुद्र का और कुएं का, तो पानी तो एक जैसा ही दिखता है ना। तो पानी ही, अब आप कहोगे जी खारा है समुद्र का, तो ये कोई बात है, वो बरसता है तो फिर उस पानी को एकत्रित कर लो, वो मीठा ही है। और समुद्र के जल का भी शोधन कर लिया जाए तो वो भी क्या, पानी तो पानी ही है ना, है। तो जबकि बिल्कुल विरुद्ध धर्म है, लेकिन पानी ही है जो कुएं में है और जो समुद्र में है। तो भेद किसका हुआ, उपाधि का ही तो भेद है। दोनों के दोनों पानी कमंडल में ले लिए हैं तो दोनों के दोनों क्या है, पानी ही, जल ही। ऐसे ही परमाणु मेरु, परमाणु और मेरु पर्वत। मेरु पर्वत कितना विशाल, और परमाणु आंखों से भी नहीं दिखता है। जो कहते हैं 2 परमाणु से एक अणु बनेगा और 3 अणुओं से एक त्रिसरणु बनता है। और वो त्रिसरणु आपने देखा होगा झरोखों में से जब धूप होके आती है ना तो वो दिखते हैं ना आपको, जब सूर्य किरणें पड़ती है, उसको बोलते त्रिसरणु। तो 6 परमाणु मिलके बना है, 6 परमाणु मिलकर के क्या बना है, एक त्रिसरणु बना है। तो परमाणु की तो अत्यंत सूक्ष्म है, वो दिखता नहीं है अपनी आँखों से, तो उसको और तरीके से देखा जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी आदि जो भी हो। तो एक तो है परमाणु और दूसरा है मेरु, सुमेरु पर्वत, कितना विशाल है। लेकिन जब परमाणुओं का, अणुओं का संगठन होता है तब जाकर के क्या बना है, एक नहीं, ये मेरु सुमेरु बना है ना। तो उपाधि का ही तो भेद हुआ ना। परमाणु का जो संघात है, संगठन है, उससे अणु बना, अणु से त्रिसरणु बने, त्रिसरणु आपस में मिले तो उनसे क्या बनते गए, ये वस्तु पदार्थ बने। हैं? तो भेद किसका हुआ है, भेद केवल आकार का हुआ है। वास्तव में तत्व दृष्टि से देखे तो अभेद ही, तत्व दृष्टि से देखे तो क्या है, अभेद ही है।
तो इसी बात को बतलाएंगे। देखो, ऐक्यम तयोः लक्षितयोः ऐक्यम निगद्यते न वाच्ययोः। जो तत् और त्वम बतलाया है ना, इनका जो लक्ष्यार्थ है, इनके द्वारा जो लक्षित है, उसका ही ऐक्यता बतलाई है न वाच्ययोः। उनके द्वारा जो वाच्य है उसकी एकता नहीं बतलाई। तत् का वाच्य क्या था? ईश्वर। त्वम का वाच्य क्या था? जीव। तो उनकी एकता नहीं बतला रहे। तत् का लक्ष्य क्या हुआ? ईश्वर साक्षी ब्रह्म। त्वम का लक्ष्य क्या हुआ? जीव साक्षी कूटस्थ। तो जीव साक्षी कूटस्थ की ब्रह्म के साथ क्या है? एकता है। जीव और ईश्वर की एकता नहीं है। वाच्यार्थ की एकता नहीं है। किसकी एकता है? लक्ष्यार्थ। तो इसी बात को कह रहे हैं तयोः लक्षितयोः ऐक्यम। तत् त्वम, इन दोनों पदों के जो लक्षित है उनका ही आपस में क्या है? एकता है, अभेद है। न वाच्ययोः, उनका जो वाच्यार्थ है उसका अभेद नहीं है। दृष्टांत दिए ना अभी आपको, 4 दृष्टांत दिए। अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणो, क्योंकि क्या है? दोनों के दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म वाले। लेकिन विरुद्ध धर्म वाले होते हुए भी इनकी क्या बतलाई है? एकता बतलाई है। वाच्यार्थ अलग अलग है लेकिन लक्ष्यार्थ एक ही है। जैसे दृष्टांत आपको दिया खद्योत भानुवो, सूर्य और जुगनू। इनका वाच्यार्थ क्या है? एक सूर्य इतना विशाल, खद्योत अत्यंत सीमित। वाच्यार्थ तो ये है, लेकिन लक्ष्यार्थ सूर्य से मतलब क्या है? प्रकाश। और जुगनू से मतलब क्या है? प्रकाश। तो वो क्या हो गई? दोनों में समानता। ऐसे ही राजा और सेवक, तो दोनों बिल्कुल विरुद्ध धर्म है। राजा जिसकी आज्ञा चलती है और सेवक जिसको आज्ञा का पालन करना होता है, तो दोनों बिल्कुल क्या हो गए? विरुद्ध हो गए ना धर्म वाले। लेकिन दोनों का लक्ष्यार्थ एक ही हो। लक्ष्यार्थ का भेद बदलाएंगे कि दोनों क्या? दोनों ही मनुष्य। ऐसे ही कुएं का जल, कुआं और समुद्र, कुआं और समुद्र दोनों बिल्कुल वाच्यार्थ अलग है लेकिन लक्ष्यार्थ पानी। दोनों में दोनों पानी ही जिसमें होता है वही कुआं है, और पानी जिसमें होता है उसी को समुद्र कहते हैं। तो पानी दृष्टि से क्या हो गए? एक है ना। और उपाधि दृष्टि से क्या हो गए? भेद। कहाँ समुद्र, कहाँ कुआं, लेकिन पानी तो दोनों। ऐसे ही कहाँ सुमेरु पर्वत है और कहाँ सीमित सा परमाणु है। तो सुमेरु पर्वत और परमाणु दोनों के क्या है? दोनों बिल्कुल विरुद्ध है। एक कितना विशाल, कितना ऊंचा है, और एक परमाणु कितना तुच्छ सा है, सीमित सा है। लेकिन यदि तत्व दृष्टि से देखें तो वही अनेकों परमाणु मिलकर के ही क्या बना है? सुमेरु बना है ना। परमाणु मिलकर के सुमेरु बना है। तो उस दृष्टि से देखें तो क्या हुए? एक। तो इसी बात को बताया है कि तयोः ऐक्यम, तयोः लक्षितयोः ऐक्यम न वाच्ययोः। इनके लक्षित, इनके इन पदों के द्वारा जो लक्षित है उनकी ही आपस में क्या है? एकता है। इनका जो वाच्यार्थ है उनकी एकता नहीं है। तत् का वाच्यार्थ क्या? त्वम का वाच्यार्थ क्या? जी। तत् का लक्ष्यार्थ का क्या? ईश्वर साक्षी ब्रह्म। त्वम का लक्ष्यार्थ क्या? जीव साक्षी कूटस्थ। ठीक है। तो जीव ईश्वर नहीं है, लेकिन जो साक्षी है कूटस्थ वो क्या है? वो ब्रह्म है। ईश्वर भी औपाधिक है और जीव भी औपाधिक है।
ईश्वर बना क्या है? उपाधि से। माया उपाधि, माया विशिष्ट जो चेतन है उसको ईश्वर कहते हैं, अविद्या विशिष्ट जो चेतन है उसको जीव कहते हैं। लेकिन है दोनों चेतन ही, चेतन अर्थात दोनों ब्रह्म ही है। दोनों क्या है? ब्रह्म ही। परमात्म दृष्टि से देखें तो दोनों, आत्म दृष्टि से देखें दोनों ब्रह्म है, और उपाधि दृष्टि से वही एक राजा है एक सेवक है। हनुमान जी ने यही कहा ना, हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी आप कौन हो? राम जी ने। अब सब लोगों को बड़ा आश्चर्य, पूरी सभा लगी हुई है, सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लंका में जाके सीता का पता लेके आया है, आग लगाई, और वो लक्ष्मण के लिए संजीवनी, जब मूर्छित हो गए संजीवनी बूटी लेकर के आए, युद्ध में इतनी सहायता की, और अब पूरा राम दरबार लगा हुआ है, सभा लगी हुई है। राम जी क्या पूछ रहे? हनुमान जी आप कौन हो? सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन हनुमान जी जानते हैं, हनुमान जी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हनुमान जी जानते कि राम को तो मेरा परिचय मिला हुआ है, लेकिन ये बाकी लोग हैं ये मेरे को नहीं जानते, इनको परिचय दिलवाना चाहते हैं राम जी मेरे से, है ना। तो हनुमान जी कहने लगे कि देह की दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, मैं सेवक। देह दृष्टि, शरीर की दृष्टि से आप क्या हो? राजा हो, और मैं आपका सेवक, शरीर दृष्टि से। और जीव दृष्टि से देखें तो मैं जीव हूं, और आप क्या हो? ईश्वर हो। आप क्या हो? ईश्वर हो, जीव दृष्टि से देखें। और यदि आत्म दृष्टि से देखें तो जो आप है वही मैं। आत्म दृष्टि से देखें जो आप है वो ही मैं हूं, और अंतिम यही वास्तविक दृष्टि है। देह दृष्टि, जीव दृष्टि, ये दोनों की दोनों दृष्टि क्या है? ये तो काल्पनिक है, नष्ट हो जाने वाली है। लेकिन आत्म दृष्टि, जैसे घड़ा तो क्या है? नष्ट हो जाता है, लेकिन मिट्टी तो बनी रहती है ना। तो वैसे ही देह तो नष्ट हो जाता है, जीव भाव तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्म भाव तो आत्म दृष्टि से देखे जो आप है वही है। उसी बात को यहाँ पर बतलाया, ठीक है ना। उपाधि से भेद है, और जो तत्व दृष्टि से देखे तो अभेद। तो जीव समझ आ गया। जो माया विशिष्ट चेतन हुआ वो क्या हुआ? ईश्वर। अविद्या विशिष्ट जो चेतन हुआ वो क्या हुआ? जीव। वो क्या हुआ है? जीव, है ना। तो जीव और ईश्वर दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन चेतन दोनों में क्या है? चेतन दोनों में एक। तो ये बात आपको बता दी है, बाकी का विचार कल करेंगे। अब आप लोग कितना समझ पाए हो वो अलग है, क्योंकि थोड़ा सा जटिल है ये विषय यहाँ पर, और इसको आगे स्वयं बतलाएंगे। थोड़ा सा मैंने बता दिया, आगे आ रहा है तो स्वयं बतलाएंगे। आज इतना ही बात। ओ